नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको मानदेय वृद्धि की एक छोटी सी खुशखबरी दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कितनी वृद्धि हो गई है और यह वृद्धि किस रूप में की गई है और मानदेय बढ़ने के बाद आंगनबाड़ी बहनों का जो नया मानदेय है वो कितना हो जाएगा। पहले आपको खबर दिखाएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, ताकि सारी बातें आपको विस्तार से पता चल सके। उसके बाद सबूत के रूप में आपको सरकारी शासनादेश भी दिखाएंगे, साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। वैसे तो भले ही किसी एक राज्य की न्यूज़ दिखाने वाले हैं, एक राज्य में मानदेय वृद्धि हुई हो, लेकिन सभी बहनों को इसे जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से न्यूज़पेपर को शेयर करते हुए एक ट्वीट किया गया है, जिसमें क्या लिखा गया है आप खुद देखिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ब्लू टिक लगा है, यानी कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी का सिंबल है। हालांकि ये कोई और भी यूज कर सकता है, लेकिन ब्लू टिक सभी को नहीं मिलता। आपको भी पता है, जो ट्विटर थोड़ा सा चलाना जानते हैं, फेसबुक चलाना जानते होंगे, तो ब्लू टिक का मतलब होता है कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है या फिर ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है। सही व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है। तो ये ट्विटर अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। इसमें लिखा गया है प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बढ़ेगा मानदेय। उसके बाद हेडलाइन देखिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या बातें लिखी गई हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ा मानदेय। 3.73 लाख कर्मियों को 1 सितंबर, यहाँ पर देखिए 1 सितंबर से ही मिलेगा फायदा। यानी कि जो मानदेय बढ़ेगा, जो भी मानदेय बढ़ाया गया है उसका फायदा 1 सितंबर से ही मिलेगा। यानी कि जो सितंबर महीने का मानदेय आएगा वो बढ़ा हुआ मानदेय आएगा। इसके बाद लिखा गया है कि चुनावी साल में योगी सरकार ने तकरीबन 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। उसके बाद बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के साथ अब बतौर प्रोत्साहन राशि प्रति माह 1500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1250 रुपये, वहीं पे सहायिकाओं के लिए 750 रुपये कहा गया है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जहां बढ़कर 7000 रुपये हो जाएगा, वहीं पर आपको बता दें कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5500 रुपये। जितना मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता था, अब उतना मानदेय मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। वहीं पर सहायिकाओं का मानदेय अब 4000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद कुछ बातें और बताई गई। यहाँ पर देखिए किसका कितना बढ़ेगा मानदेय, कितना मिलेगा मानदेय, इस बारे में भी यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। पद नाम, संख्या, वर्तमान मानदेय, उसके बाद प्रोत्साहन राशि और कुल मानदेय। आपको बता दें कि जो मानदेय वृद्धि की गई है वो प्रोत्साहन राशि के रूप में की गई है। अभी आपको जब हम लेटर दिखाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो पाएगा कि ये प्रोत्साहन राशि किस कार्य के लिए कितना दिया जाएगा, वो बातें भी लेटर के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए कि पद का नाम, संख्या वगैरह की बताया गया है। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी संख्या है, 1.89 लाख, लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जिनका पहले मानदेय 5500 रुपये हुआ करता था, 1500 रुपये बढ़ जाएगा। अब मानदेय उनका 7000 रुपये मिलने लगेगा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पर 5500 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता था। अब प्रोत्साहन राशि के रूप में जो 1500 बढ़ाने की बात कही जा रही है, उसको बढ़ने के बाद अब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मिलेगा वो 7000 रुपये मिलेगा। वहीं पे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले कितना मिलता था, 4250 रुपये मिलता था, अब 1250 बढ़ जाएगा तो 5500 रुपये मिलेगा। वहीं पे आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात करें तो इनकी संख्या 1.66 लाख है, और इनकी बात करें तो इनको 3250 रुपये मिलता था, 750 इनका बढ़ जाएगा प्रोत्साहन राशि के रूप में, अब इनको 4000 रुपये मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब जो कुल मिला के हो जाएगा 7000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5500 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपये हो जाएगा इस वृद्धि के बाद। अब आइए आपको सबूत के तौर पर लेटर दिखाते हैं कि लेटर में कैसी बातें लिखी गई हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं, किस प्रकार से ये वृद्धि की जाएगी, किस कार्य के लिए कितना पैसा मिलेगा, ये सारी बातें जो हैं उसको आपको लेटर के माध्यम से दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर लेटर दिख रहा होगा, जहां पर आप देख पाएंगे कि प्रेषक हैं बी हेकाली जिमोनी, जिनके बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि ये क्या हैं। अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव हैं। इनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन की। सेवा में निदेशक बाल विकास सेवाएं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि बाल विकास सेवाएं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये लेटर लिखा गया, यानी कि ICDS निदेशालय लखनऊ को ये लेटर लिखा गया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग 14 सितंबर 2021 को लेटर जारी किया गया है, यानी कि कल के दिन ये लेटर जारी हुआ है। विषय देखिए इसका कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में, यानी कि जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई उसके संबंध में है।
आइए इसको भी विस्तार से देखते हैं। तो इसके दूसरे पॉइंट को ध्यान से देखिए, तो लिखा गया है कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि शासन के द्वारा सम्यक विचारोपरांत यानी कि विचार करने के बाद निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूर्ण किए जाने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और सहायिकाओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने के संबंध में कहा गया है। आइए देखते हैं ये पूरे चार्ट को समझते हैं कि ये चार्ट क्या है, कैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो यहाँ पर क्रम संख्या वगैरह के बारे में बताई गई है। उसके बाद प्रोत्साहन राशि हेतु मानक मापदंड क्या है, किस मापदंड के अनुसार आपको ये जो बढ़ा हुआ प्रोत्साहन राशि है वो कैसे मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, कि जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को कितना, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को कितना, सहायिकाओं को कितना। ऊपर साफ कर दिया गया है प्रतिमाह देय मानदेय के रूप के अतिरिक्त धनराशि है। ये जो प्रोत्साहन राशि है हर महीने देने की बात कही जा रही है। पहले पॉइंट पे देखिए तो लिखा गया है कि अनुपूरक पोषाहार की DI के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण करने के लिए, यानी कि जो पोषाहार का वितरण किया जाता है उसके 100% वितरण करने के बाद, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती 100% वितरण करती है, उस संबंध में कहा गया है कि 500 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को मिलेंगे, 500 रुपये मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को मिलेगा और सहायिकाओं को 400 रुपये दिया जाएगा। यानी कि जो पोषाहार का वितरण किया जाता है वो 100% किया जाएगा, तो उसके संबंध में 500 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को, 500 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को और 500 रुपये सहायिकाओं को, 400 रुपये सहायिकाओं को मिलेगा। वहीं दूसरे पॉइंट पर देखिए कि समस्त पंजीकृत लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों में प्रत्येक माह 100% फीडिंग कार्य को पूरे करने के लिए, यानी कि जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन आप लोगों को चलाने के लिए दिया गया है उसका अगर 100% फीडिंग आप लोग करते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि अगर 100% फीडिंग होती है उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को 1000 रुपये दिया जाएगा, 750 रुपये जो दिया जाएगा आंगनवाड़ी जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उनको, और 350 रुपये जो दिया जाएगा सहायिकाओं को दिया जाएगा। अब टोटल योग करके देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को कुल मिला के 1500 रुपये, यानी कि दोनों कार्यों के लिए 1500 रुपये, वहीं पे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए 1250 रुपये और जो सहायिकाएं हैं उनको 750 रुपये दिए जाएंगे प्रतिमाह। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर साफ कहा गया है कि एक मांग में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कुल अधिकतम 1500 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को 1250 रुपये और सहायिका को 750 रुपये प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, उनके मानदेय में डायरेक्ट वृद्धि नहीं की जा रही है, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं। दो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यहाँ पर आपने साफ साफ देख लिया। हालांकि इसके बढ़ने के बाद हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही क्लियर कर दिया कि आपका मानदेय कितना हो जाएगा। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7000 रुपये हो जाएगा जो प्रोत्साहन राशि को अगर उसमें जोड़ दिया जाए। वहीं पे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5500 रुपये मिलेगा अगले महीने से, वहीं पर सहायिकाओं को जो मिलेगा वो 4000 रुपये मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो न्यूज़पेपर और आदेश को देखने के बाद यह साफ पता चल जाता है कि ये जो वृद्धि की गई है वो प्रोत्साहन राशि के रूप में वृद्धि की गई है, न कि मानदेय वृद्धि के रूप में। दो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसे जोड़ने के बाद आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपये, सहायिकाओं को 750 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1250 रुपये हर माह एक्स्ट्रा मानदेय के रूप में मिलेंगे। तो क्या इसी 1500 रुपये, 1250 रुपये, 750 रुपये के लिए बहनें परेशान थी? यही सम्मानजनक मानदेय है। 7000 रुपये अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को, 5500 रुपये मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को, 4000 रुपये सहायिका को मिलने लगेगा। क्या उनको जो सम्मानजनक मानदेय की बात सरकार कह रही थी, जो सम्मानजनक की मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कह रही थी, क्या यही वो सम्मानजनक मानदेय है? अगर डेली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये बढ़ा के दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि, तो डेली के हिसाब से देखा जाए तो 50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा दोनों कार्यों को मिलाकर। वहीं सहायिकाओं की बात करें तो 25 रुपये प्रतिदिन की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उनको। इसका साफ मतलब यही हुआ कि जो भी दोनों कार्यों के लिए पैसे दिए गए हैं, किसी भी कारण से अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, किसी भी कार्य की वजह से 100% कार्य नहीं दे पाती हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पोषण ट्रैकर पे अगर 100% फीडिंग होगी तो 1000 रुपये, और जो पोषाहार का वितरण करना है वो 100% होगा तो 500 रुपये। तो अगर किसी भी कारण की वजह से ये चीज़ें 100% नहीं हो पाती तो आपको निश्चित रूप से ये 1500 रुपये पूरा नहीं मिलेगा, उसमें भी कम पैसे मिलेंगे। जबकि अगर यही वृद्धि जो की गई है, जो प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसे देने की बात कही जा रही है, अगर वो मानदेय में वृद्धि की गई होती तो निश्चित रूप से उनको ये पैसा हर हाल में मिलता। कुछ ऐसी ही प्रोत्साहन राशि की घोषणा 2-3 साल पहले योगी जी ने की थी, जो आज तक बहनों को नहीं मिल पाई है। अब फिर से चुनाव नज़दीक आ गया है, चुनाव के वक्त चूरन देने का काम, यानी कि 1500 रुपये देने का काम जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार कर रही है।
काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, कभी कमेंट वगैरह पढ़े जा रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो सरकार ने ये पैसे बढ़ाए हैं इस पर विचार करना चाहिए। तो उन सबको हम बता दें कि यह तो लगभग तभी क्लियर हो गया था जब 265 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के लिए। बजट पेश होने के बाद ही यह वृद्धि की जा रही है, क्योंकि बिहार चुनाव के वक्त भी आपको याद दिला दें कि नीतीश सरकार ने 300 रुपये वृद्धि करने की घोषणा की थी, लेकिन वो वृद्धि बजट के बाद ही हुई। लगभग 6-7 महीने के बाद बजट पेश हुआ, उसके बाद ही वृद्धि देखने को मिल पाई। तो यह तो सरकार का आखिरी बजट था जिसमें उन्होंने 265 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए। अब इसका विरोध अगर होता भी है तो अगर सरकार विरोध के बाद आप लोगों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा भी करती है तो इस सरकार में तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके बाद चुनाव होने वाला है। उसके बाद जब नई सरकार बनेगी उसके बाद भले ही आपके मानदेय में कुछ वृद्धि हो जाए। तो अगर हमारी तो सलाह यही रहेगी कि अभी जो मानदेय आपका बढ़ रहा है उसे स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद चुनाव आ रहा है, उसके बाद जो भी मांगे आपको रखना है उसके बाद रखिए। पहले जो आपको मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। शायद आप में से काफ़ी बहनें हमसे नाराज़ भी हो जाएंगी, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि जो आप लोगों को सुननी पड़ेगी। आप लोगों की जो मांग है 18 से 20 हज़ार रुपये, वो तो सरकार सुनने से रही है, वो सरकार मानने वाली नहीं है। आपको भी पता ही है बात, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये जो 18 से 20 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है वो सरकार नहीं सुनने वाली है। तो कम से कम आपको जो पैसा मिल रहा है वो ले लीजिए, उसके बाद एक उचित मांग रखिए जो सरकार भी पूरा कर सके, आप लोगों को भी मिल सके। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि 18 से 20 हज़ार रुपये आपको मिलना चाहिए, आपका हक है, लेकिन आपको भी पता है कि सरकार एकाएक आपको 18 हज़ार रुपये नहीं बढ़ा के दे दी, क्योंकि 1500 रुपये बढ़ाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, आप लोगों को भी पता है। तो इकट्ठे सरकार 15 हज़ार रुपये कैसे बढ़ा देगी। तो अभी आप लोग 1500 रुपये एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आपको जो भी करना है आगे धीरे धीरे मानदेय में वृद्धि हो सकती है, उसके लिए आप धीरे धीरे मांगे करते रहिए। वहीं पे एक खबर हमारे पास प्रदीप कुमार जी ने भेजा है झबुआ से, नियमित करें, वेतन बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं को पदोन्नत करें। ये सारी खबरों के साथ उन्होंने एक पेपर भेजी है, न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। अंबेडकर पार्क में मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने दिया धरना प्रदर्शन और ज्ञापन। यहाँ पर पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं। तो विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार सुबह 10 बजे अंबेडकर पार्क में मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने धरना दिया। 2 घंटे के धरने के बाद रैली के रूप में महिला कलेक्ट्रेट पहुंची और पीएम सीएम के नाम पर, कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यरत बहनें जो भी हैं शासन की विभिन्न योजनाओं को शासकीय कर्मचारी की तरह क्रियान्वित करती हैं। आम नागरिकों के हित की जो भी योजनाएं आती हैं शासन के द्वारा, वो योजनाएं मैदानी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंचाती हैं, लेकिन हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो भी बहनें हैं इन सभी योजनाओं से दरकिनार हो जाती हैं। तो कार्यकर्ता और सहायिका ने नियमित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि हमें नियमित किया जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। उन्होंने मांग की है कि 18 हज़ार रुपये वेतन दिया जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, वहीं पर सहायिकाओं को 9 हज़ार रुपये प्रति माह भुगतान किया जाए। उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टीचर का दर्जा दिया जाए, उनकी प्रमुख मांग है। इन्हीं कुछ प्रमुख मांगों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगभग 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का मांग पत्र जो था, ज्ञापन था, वो मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री के नाम पर कलेक्टर महोदय को सौंप दिया। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी जैसे सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।